हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफी फ़कीर बाबा फरीद जी के बहुत प्रेम भाजन थे। एक बार निज़ामुद्दीन औलिया जी के पास एक गृहस्थ मुसलमान आया और बोला, बाबा कि मुझे अपनी लड़की के हाथ रंगने हैं, अगर आपकी कुछ रहमत हो जाए। सरकार बोले कि आज कोई धनवान नहीं दिखता, कल आना। दूसरे दिन भी वे गृहस्थ आया, किंतु उस दिन भी सरकार निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि कोई सेठ भक्त नहीं आया, तुम कल आना। इसी प्रकार कल कल करते कुछ दिन बीत गए, किंतु कोई आया नहीं। और बाबा बोले कि ठीक है, आया नहीं कोई। तब फिर से वो गृहस्थ बोला, बाबा मुझे गरीब का भाग्य भी गरीब है, अब आपसे जो रहमत हो सके वही दे दीजिए। सरकार निज़ामुद्दीन औलिया बोले, भाई मेरे पास तो इस वक्त मेरी जूती पड़ी है, वही ले जाओ। जो था फकीर के पास वो भी दे दिया। और उस जूती की क्या मूल्य होगा ये कोई सच्चा मुरीद ही जान सकता है। पीरो मुर्शिद की जूती की क्या कीमत। जब वो सरकार की जूती लेकर वे गृहस्थ निकल पड़ा और सोचने लगा कि इस जूती के तो 2-4 आने मिल जाएंगे, चलो उसी पैसे से गुड़ लेकर खा लेंगे। इस प्रकार के विचार करते करते वे जहां से जा रहा था, वहीं से सरकार निज़ामुद्दीन औलिया के खास मुरीद अमीर खुसरो अपने वजीर पद से इस्तीफा देकर 40 ऊंटों के साथ अपनी पूरी जीवन की कमाई लदवाकर सरकार निज़ामुद्दीन औलिया के चरणों में जीवन धन्य बनाने के लिए आ रहे थे, उनके कदमों में आ रहे थे। इस गृहस्थ के पास आने पर अमीर खुसरो जी को अपने गुरुदेव, अपने पीर, अपने मुर्शिद, अपने साईं निज़ामुद्दीन औलिया जी की खुशबू आई। तो वे सोचने लगा कि मानो ना मानो, मेरे सरकार की खुशबू इसी आने वाले आदमी की ओर से आ रही है। अमीर खुसरो जी ने फिर गौर किया, जब वे आदमी पीछे गया तो खुशबू पीछे से आने लगी। उसे जाते देख अमीर खुसरो जी ने आवाज लगाई, ठहरो भाई, मेरे सरकार के यहां से तुम क्या लिए जा रहे हो? मेरे सरकार का आज उनका जो खुशबू है वो दिखाई दे रही है मुझे, क्या है तुम्हारे पास? तो वो व्यक्ति ने सारी बात अमीर खुसरो जी को बताई और कहा कि उन्होंने मुझे अपनी ये जूती दे दी है। खुसरो जी बोले, अच्छा बताओ तुम कितने में इसे दोगे? वो व्यक्ति बोला, जो आप मूल्य लगाएं। अमीर खुसरो जी बोले, मेरी सरकार की जूती का मूल्य चुकाने की सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, फिर भी मैं मुफ्त में लेना भी नहीं चाहूंगा। मेरे जीवन की सारी कमाई 40 ऊंटों पर लदी है, इनमें से एक ऊंट जिस पर सीधा सामान है केवल वही मैं रखता हूं, बाकी के 39 ऊंट तुम्हें दे देता हूं। यदि दे सको तो मेरे शहंशाह की ये जूती मुझे दे दो। 39 ऊंट दे दिए। वो व्यक्ति तो हैरान हो गया कि जिसे मैं 2-4 आने की जूती मान रहा था, उसके लिए अमीर खुसरो अपने पूरे जीवन की कमाई देने पर भी सौदा सस्ता मान रहे हैं। सरकार की जूती अमीर खुसरो जी को मिल गई, उनको दे दी उस व्यक्ति ने। अमीर खुसरो पहुंचे गुरु के द्वार पर और प्रणाम किया अपनी सरकार को। एक रेशमी रुमाल से ढककर सौगात पेश की सरकार के कदमों में। सरकार निज़ामुद्दीन बोले, क्या लाए हो? अमीर खुसरो बोले, आपकी दी हुई चीज आपके चरणों में लाया हूं। सरकार निज़ामुद्दीन
आखिर क्या लाए हो? कौन से मेवे मिठाइयाँ हैं? अमीर खुसरो जी बोले, गुरुदेव मेरी सरकार, मेवे मिठाइयों से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बोले, क्या है? अमीर खुसरो जी बोले, मेरी सरकार, मेरे सारे जीवन की कमाई का सार है। हज़रत निज़ामुद्दीन फिर बोले कि आखिर क्या है? अमीर खुसरो जी बोले, मेरे मालिक, मेरे मुर्शद, मेरे साईं, मैं क्या बोलूं? मेरे लिए तो मेरे पूरे जीवन की कमाई है। हज़रत निज़ामुद्दीन बोले, अच्छा खोलो तो सही। धीरे से रेशम का रुमाल हटाया अमीर खुसरो जी ने। देखते ही चौंक पड़े हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार और बोले, अरे ये तो मेरी जूती है, थोड़ी देर पहले ही एक गरीब को दी थी, क्या तूने छीन ली उससे? अमीर खुसरो जी बोले, मेरे रब, मेरी सरकार, मैंने छीनी नहीं है। निज़ामुद्दीन सरकार बोले, तो क्या खरीदी है? अमीर खुसरो जी बोले, इस बंदे में क्या ताकत कि आपकी जूती खरीद सके? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार बोले, फिर कैसे लाया है? अमीर खुसरो बोले, मेरे औलिया, मेरी सरकार, मेरे जीवन भर की कमाई से लदे जो 40 ऊँट थे, उनमें से एक सीधे समान बोरी बिस्तर वाले ऊँट को छोड़कर बाकी के 39 ऊँट देकर इसे लाया हूँ। तब सरकार निज़ामुद्दीन औलिया बोले, फिर भी सौदा सस्ता पड़ गया है तुझे, फिर भी सौदा सस्ता पड़ गया है। सारी जीवन की कमाई लुटा दी और मुर्शद की जूती के लिए, और फिर भी सरकार बोले कि सौदा सस्ता पड़ गया है। ये बात होती है फ़कीरों की रज़ाओं में। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये वाक़यात, ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।